जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोग @country 1947 चैनल पर 9 अक्टूबर को रात 11:30 बजे के बाद भारत के बड़े औद्योगिक घराने के श्री रतन टाटा जी के निधन का समाचार मिलना चालू हो गया और पूरा देश शोक में डूब गया और जमशेदपुर शहर भी पूर्णतः शोक में डूब गया। देश के हर राजनीतिक दल, मीडिया, समाजसेवी, यूट्यूबर एक्टिव हो गए और रतन टाटा जी के निधन का समाचार मौका बन गया, कुछ के लिए टीआरपी भी। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, देश के हर राजनीतिक दल, मीडिया, समाजसेवी, यूट्यूबर एक्टिव हो गए और रतन टाटा जी के निधन का समाचार मौका बन गया, कुछ के लिए टीआरपी भी। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि देश के अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े वाहकों को गाली देना, भ्रम फैलाकर तोड़फोड़ करवाना, अराजकता फैलवाना कुछ राजनीतिक चेहरों का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है। सभी इन चेहरों से वाकिफ है और ये लोग भी श्री रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देने में अग्रणी भूमिका में दिख रहे हैं। सच्चाई यह है कि ये लोग सच्ची श्रद्धांजलि न देकर टीआरपी बना रहे हैं। उद्योगपतियों का पलायन, बर्बादी, गरीबी और बेरोजगारी का स्रोत है, ये सभी जानते हैं। फिर वहां से महंगाई और भ्रष्टाचार राजनीति का वोट बैंक है, इससे भी अब जनता को वाकिफ होना होगा। और अंत में परेशान जनता के बीच अपराध, आतंक राजनीति के लिए दबंगई का अस्त्र है। अतः ऐसे व्यवस्था के लिए ही देश के रीढ़ बने उद्योगपतियों को गाली देना और भ्रम फैलाकर वोट लेना राजनीति का प्रयोगशाला है। और जो लोग भी ऐसी राजनीति करते हैं, क्या वे रतन टाटा जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं? आप सोचिए और आगे सुने। ध्यान रहे, बड़े औद्योगिक व्यक्ति का निधन देश के अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है और सभी का एक्टिव होना लाजमी है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। पर मंशा आपकी वैसे व्यक्तियों के साथ कैसी है, कैसी रहती है, ये सभी को आत्ममंथन करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सच जिस पर कहीं भी चर्चा नहीं है, किसी मीडिया पर चर्चा नहीं है, उसी विषय को इंगित करने का मेरा यह प्रयास है। यकीन मानिए, मेरा विश्लेषण सभी को एक नया सोच देगा और सकारात्मक सोच के साथ दिया गया श्रद्धांजलि दिवंगत रतन टाटा जी का असली सम्मान होगा। टीआरपी श्रद्धांजलि या फोटोशूट श्रद्धांजलि श्री रतन टाटा जी का सम्मान नहीं हो सकता, टाटा घराने का सम्मान नहीं हो सकता। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। जमशेद जी टाटा, जिनका जन्म दिवस टाटा घराना पूरे उत्साह से मनाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार में संलग्न लोग हर साल 3 मार्च को उत्साह से भरे रहते हैं। ध्यान रहे, श्री जमशेद जी का परिकल्पना ही टाटा नगर यानी आज का जमशेदपुर है। गुलामी के दौर में सुनसान इलाके का सर्वे कर शहर बसाने का परिकल्पना कोई अद्भुत शक्ति ही हो सकता था और वक्त ने साबित भी किया कि श्री जमशेद जी टाटा एक अद्भुत शक्ति थे। इसी परिकल्पना के दौर में टाटा घराना ने सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व में भी परचम लहराया। एक विशेष बात जो सभी को ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, पारसी समुदाय के जमशेद जी नाम के व्यक्ति ने एक शहर और उद्योग का सपना देखा। किसके लिए और किस देश के लिए, ये सभी सोचें। नंबर 2, जमशेद जी का सपना और लगभग 120 सालों से उस सपने को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने वाले पीढ़ी किस देश का मान बढ़ाए, किस देश के नागरिकों को अनगिनत रोजी रोजगार दिए, ये सभी सोचें। नंबर 3, जमशेद जी टाटा जी का सपना और पीढ़ी किस देश के अर्थव्यवस्था का रीढ़ बने, ये सभी आत्ममंथन करें। नंबर 4, गुलामी के दौर में भी और आजादी के बाद भी टाटा घराने ने किस देश के लिए
किस देश के नागरिकों का साथ कभी नहीं छोड़ा और नए नए मुकाम से नया नया रोजगार देते रहे, यह आत्ममंथन सभी जरूर करें। उपरोक्त पर सभी का गहरा आत्ममंथन ही और अंतरात्मा को टटोलना ही श्री रतन टाटा जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभी का दिल निश्चित रूप से उपरोक्त प्रश्नों पर भारत बोल रहा होगा और यकीन मानिए जब तक दुनिया रहेगा टाटा घराने का भी चर्चा होता रहेगा। दुनिया में हर सजीव चीज का नष्ट होना निश्चित है, पर हर सजीव दिल और दिमाग ने क्या किया, चर्चा इस पर होती है और होनी भी चाहिए। उनका साथ कौन दिए और कौन इस्तेमाल किए, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। कौन वैसे व्यक्तियों को सहयोग देते हैं और कौन उनको गालियां देते हैं, इस पर भी चर्चा होना चाहिए, तभी सच्चा श्रद्धांजलि होगा। इसी कड़ी में श्री रतन टाटा के निधन पर देश का हर राजनीतिक दल, व्यक्ति, मीडिया, सोशल वर्कर टाटा घराने के देख रेख में हुए कई बदलाव को बता रहा है और कई लोग फोटो शूट करवाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। इनमें से जो देश नीति नियम के साथ है उनका श्रद्धांजलि तो निश्चित रूप से श्री रतन टाटा को स्वीकार्य हो रहा होगा, पर जो व्यक्ति देश नीति नियम के विरुद्ध है और स्वार्थी राजनीति कर रहे हैं या स्वार्थ बस श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है और आप लोगों को भी उम्मीद होगा कि ऐसी श्रद्धांजलि उनको स्वीकार्य नहीं होगी। और असली मुद्दा अब शुरू होता है। नंबर एक टाटा घराने के एक व्यक्ति के निधन पर जब देश के पूरे राजनीतिक दल, मीडिया को इतना दुख है, तो कुछ राजनीतिक दल और प्रमुख हस्तियों द्वारा अर्थव्यवस्था से लेकर अनगिनत रोजी रोजगार देने वाले अन्य औद्योगिक घराने को गालियां देना क्या साबित करता है। नंबर 2, जब कुछ राजनीतिक दल किसी अन्य उद्योगपति को गालियां देते हैं, उनके बारे में झूठ फैलाते हैं, देश के युवाओं में रोष फैलाते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है। नंबर 3, किसानी को उद्योग नहीं बनने देना और किसानों को उद्योगपतियों के नाम से डराकर उत्पात मचवाना क्या साबित करता है। नंबर 4, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो अपने देश में मुख्य औद्योगिक घराने को प्राथमिकता न दिया हो। तब भारत में उद्योगपतियों के खिलाफ आम जनता का इस्तेमाल क्या रतन टाटा के प्रति श्रद्धा और श्रद्धांजलि हो सकती है। नंबर 5, बंगाल में इसी टाटा घराने के खिलाफ नागरिक इस्तेमाल जमकर हुआ, ग्रामीण इस्तेमाल जमकर हुआ। बंगाल से उद्योग गायब होने लगा और आज भी कई उद्योग वहां से पलायन कर चुके हैं। गरीबी, बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है। क्या भारत के अन्य राजनीतिक दल अंधे हो चुके हैं या चालाक हैं जो बंगाल के उस राजनीति के साथ रहते हैं और साथ देते हैं? ये सभी को सोचना चाहिए। नंबर 6, वामपंथ प्रयोगशाला भी उद्योगपतियों के खिलाफ मजबूत हुआ। क्या नागरिक मजबूत हुए? क्या देश का अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ? क्या राजनीति मजबूत हुई या वामपंथी नेता मजबूत हुए? ये सभी आप मंथन जरूर करें। नंबर 7, 1990 के दशक में बिहार में भी ऐसा ही था। पलायन हर गरीब मिडिल क्लास का मजबूरी बना। वहां भी उद्योग और उद्योगिक घराने या उद्योगपति सुरक्षित नहीं थे। क्या यह नागरिक हित था? क्या यह राज्य हित था? क्या देश नीति था? ऐसे कई बिंदु हैं, पर अगर उपरोक्त को आप ध्यान से सुने होंगे और आप मंथन करेंगे तो राजनीति का समीकरण उद्योगपति के साथ समझ में जरूर आया होगा और आएगा। ध्यान रहे, टाटा घराना भी बंसी बजाकर पहाड़ नहीं चढ़ा होगा। अन्य बड़े औद्योगिक घराने भी बंसी बजाकर देश की अर्थव्यवस्था में 50% से ज्यादा योगदान यूं ही नहीं दे रहे। ध्यान रहे, कठिन परिस्थितियों से लड़कर देश और देश नीति को मजबूती देते हैं और दे रहे हैं। देश का औद्योगिक नियम जरूर सरल चाहिए, सरकारी सहयोग चाहिए,
देश नीति नियम के अंतर्गत हर राज्य सरकार केंद्र सरकार को हर उद्योगपति के साथ 100% खड़ा होना चाहिए। साथ ही जो भी राजनीतिक दल या हस्ती किसी उद्योगपति पर भ्रम फैलाए तो आम नागरिक द्वारा हर तरह से दिया जाने वाला जवाब और बहिष्कार अब जरूरी है, और यही जवाब और वैसे स्वार्थी राजनीतिक दलों का बहिष्कार ही श्री रतन टाटा के प्रति आत्मिक श्रद्धांजलि होगी, टाटा घराने के प्रति आत्मिक श्रद्धांजलि होगी, आने वाले टाटा घराने के भविष्य के पीढ़ियों के लिए भी एक सच्चा साथ होगा। इसी तरह से देश के अन्य औद्योगिक घराने का साथ देना देश नीति होगा, देश नियम होगा, और यही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से मुक्ति का मार्ग होगा। ध्यान रहे, देश में कितने राजनीतिक दल देश नीति के लिए कार्यरत और कितने राजनीतिक दल देश नीति नियम के विरोध के लिए कार्यरत, इस पर आत्ममंथन ही किसी भी बड़े औद्योगिक घराने का साथ होगा, और एक वक्त के बाद अगर वो इस संसार से विदा लेते हैं तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पुनः जय हिंद, धन्यवाद, और श्री रतन टाटा जी को मेरे तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का ये एक प्रयास है। आपको अच्छा अगर लगे तो आप अपने जीवन में अपने आस पड़ोस में से जरूर अनुकरण करवाने का प्रयास करें। हर दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकेंड खालिस्तान और आगिस्तान सोच रूपी राजनीति से सभी का सुरक्षा हो। पुनः जय हिंद, धन्यवाद, और रतन टाटा जी का आत्मा जहां भी हो, जहां भी चला गया हो, उन्हें शांति मिले।